नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेगुलेशन है रेस्पिरेशन का वो उसके बारे में। तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किस प्रकार होता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेगुलेशन किस प्रकार होता है, तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जो है वो इनवॉलंटरी रहता है। तो इनवॉलंटरी मीन्स क्या, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। इनवॉलंटरी, ओके। और जो इनवॉलंटरी रहता है उसमें जो कंट्रोल करता है वो सेंटर, उसको हम क्या कहते हैं, रिदम और रिदम सेंटर। रिदम सेंटर। तो ये रिदम सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? रिदम सेंटर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये जो रिदम सेंटर है, मान लो ये यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ओके। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला। तो यहाँ पे रिदम सेंटर होगा सर, ओके। तो इस प्रकार क्या रहता है, ये रिदम सेंटर है। और रिदम, जो रेस्पिरेशन का रिदम रहता है वो यहाँ पे कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये यहाँ पे सिग्नल भेजता है। यहाँ पे जो लंग्स है, ओके, जो लंग्स है यहाँ पे सिग्नल जाता है। तो ये सिग्नल जो है ये यहाँ पे आने के बाद जो रिदम है इसका लंग्स का रिदम जो है वो कंट्रोल कर किया जाता है। और ये कंट्रोल होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिदम का जो है रेट, रिदम रेट क्या होता है, अफेक्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे जब क्या होता है, ये जो सेल है, मान लो यहाँ पे क्या है, ये आर्टरी है, ओके, ये आर्टरी है और ये एओर्टिक आर्क है। तो ये क्या है, एओर्टिक आर्क, और ये आर्टरी है। तो ये जो आर्टरीज और आर्क है, इसके वॉल में क्या होता है, सिग्नल रहता है। मीन्स इसके वॉल में क्या रहता है, यहाँ पे नर्व सेल्स रहती है। तो ये क्या करती है, ये सिग्नल भेजती है। किसका सिग्नल? तो यहाँ पे जब CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, CO2 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होता है तो ये सिग्नल कहाँ पे, रिदम सेंटर को भेजते हैं। और ये रिदम सेंटर को भेजने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से वापस सिग्नल जो आता है वो लंग को आता है। और यहाँ पे जो रिदम रेट है यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, इंक्रीजेस, रिदम रेट इंक्रीजेस होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इनटेक क्या होता है, ज़्यादा होता है।
ओके, ये ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा होता है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। ओके, इसकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फुलफिल्ड होती है। और यहाँ पे जो पॉन्स रीजन रहता है, तो यहाँ पे पॉन्स रीजन इस प्रकार यहाँ पे रहता है। तो ये जो पॉन्स रीजन है, पॉन्स रीजन का जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, ये भी क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है। किसको? ये रिदमिक सेंटर को। और ये जो रिदमिक सेंटर है, ये रिदमिक सेंटर के सराउंडिंग में, रिदमिक सेंटर के सराउंडिंग में जो रीजन रहता है, ओके, तो रीजन और ये जो एरिया रहता है जो रिदम सेंटर के साइड में रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को केमो सेंसिटिव एरिया रहता है। ओके, केमो सेंसिटिव एरिया। और ये क्या है? रिदम सेंटर। ओके, तो ये केमो सेंसिटिव होने के कारण, ये एरिया जो है ये केमो सेंसिटिव होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, ओके, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, और इंक्रीज़ होने के बाद ये क्या करते हैं, सेंटर को में जो रिदम सेंटर है उसको सिग्नल देते हैं। सिग्नल देने के बाद ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिदम रेट इंक्रीज़ किया जाता है, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल्ड की जाती है ऑक्सीजन की। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार होता है रेगुलेशन रेस्पिरेशन का। ये रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जो है ये इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ये अपने आप चलता रहता है। और इसका कंट्रोल जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में रिदम सेंटर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो पॉन्स ओरुलाई रीजन में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट रहता है। और जो केमोसेंसिटिव एरिया होता है रिदम सेंटर के साइड में, तो वो जो केमोसेंसिटिव एरिया है वहाँ पे वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है CO2 के लिए और H+ आयन के लिए। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्नल डेवलप होते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।